बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया आज वो 45,950 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 243 पॉइंट जो प्लस गेन किए थे। उसके बाद जो लो था इंडेक्स का वो 45,416 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 291 पॉइंट लूज किए थे। और इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी वो 45,491 किया, जिधर इंडेक्स ने 215 पॉइंट लूज किए हैं। देखा जाए 55 मिलियन के वॉल्यूम में पिछले 3 दिन से लगातार 55 मिलियन के वॉल्यूम ही ट्रेड हो रहे हैं इंडेक्स में। ऐसे लग रहा है कि जैसे इंडेक्स की किसी ने लिमिट लगा दी कि 55 मिलियन से ऊपर नहीं जाना इसने। तो पिछले 3 दिन से लगातार जो है 55 मिलियन के वॉल्यूम में, लेकिन पिछले 2 सेशन में 400 और 300 पॉइंट जो है गेन किए थे इंडेक्स ने। और आज सेम वही 55 मिलियन के वॉल्यूम है, लेकिन 215 पॉइंट जो है वो इंडेक्स ने लूज किए हैं आज। लेकिन ऐसा ही देखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता 200 लूज किए हैं या 300 गेन किए हैं मार्केट ने। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इंतहाई कम है। इन्वेस्टर जो है वो आपका एंट्री लेने के लिए तैयार ही नहीं है इंडेक्स में। अभी कोई सिचुएशन आपको पता है कि जैसी भी है, और जब तक वॉल्यूम ज्यादा नहीं आएंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। ना इंडेक्स सच ऊपर जाएगा, ऊपर की मूव बनाएगा, और ना ही नीचे जाएगा। तो जुमे को आपको पता है कि तकरीबन 170 मिलियन के वॉल्यूम थे, लेकिन सेलिंग प्रेशर था, तो इंडेक्स ने तकरीबन 1200-1250 पॉइंट जो है लूज कर लिए थे। अब या तो वॉल्यूम आएंगे पॉजिटिव में, बाइंग में अगर आएंगे तो ऊपर की मूव बनाएगा इंडेक्स, और अगर सेलिंग प्रेशर आएगा और सेलिंग में वॉल्यूम आएंगे तो इंडेक्स अपने नीचे की मूव बनाएगा। अदरवाइज ऐसे ही रेंज बाउंड इंडेक्स रहेगा। फिपिलिपी को देखें तो कोई भी ऐसी बाइंग सेलिंग नहीं है, जैसे पिछले आप 3-4 दिन से देख रहे हैं वैसा ही सेम जो है फिपिलिपी लग रहा है। बैंक्स को देखें तो उन्होंने 0.20 की सेलिंग की है, ब्रोकर ने 0.02 मिलियन की सेलिंग की, कंपनी ने 0.10 मिलियन की बाइंग की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने देखे तो 0.38 मिलियन की सेलिंग की। फॉरेन इंडिविजुअल जो है ना बाइंग ने सेलिंग, इंडिविजुअल ने तकरीबन 0.67 मिलियन की बाइंग की, इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.13 मिलियन की बाइंग की, म्यूचुअल फंड ने 0.35 मिलियन की सेलिंग की। तो आज लग रहा है कि जैसे दो बड़े सेलर जो है म्यूचुअल फंड और फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं। उसके बाद MBFC ने बाइंग ने सेलिंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने तकरीबन 0.04 मिलियन की बाइंग की, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने 0.01 की बाइंग की है। तो देखिए तो ऐसा किसी ने भी एंट्री लेना मुनासिब नहीं समझा। तो मेन जो आपका बायर है वो इंडिविजुअल्स है। अगर कल का फिपिलिपी आपको याद हो तो कल भी जो है वो बाइंग सिर्फ थोड़ी सी की थी इंडिविजुअल्स ने, और आज दूसरे दिन भी जो बाइंग की है वो इंडिविजुअल्स नहीं की है, लेकिन थोड़ी सी बाइंग आज भी। तो मेन बायर आज का इंडिविजुअल्स हैं। बाकी किसी भी इदारे ने देख लें, टोटल इदारे बैंक्स कंपनीज देख लें, फॉरेन कॉर्पोरेट्स देख लें, और इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड, किसी ने भी जो है वो एज सच बाइंग सेलिंग करनी मुनासिब नहीं समझी। ज्यादातर जो इदारे हैं वो होल्ड करके बैठे हैं, ना ही कोई इस लेवल पे आके जो है माल देना चाहता है, और ना ही इस लेवल पे बाइंग करना चाहता है, क्योंकि पिक्चर क्लियर नहीं, बाइंग तो करनी बनती नहीं किसी की भी, इसलिए इदारे भी अवॉइड कर रहे हैं बाइंग करने को। लेकिन जो उन्होंने होल्ड किया हुआ है उसको भी रिलीज नहीं करना चाह रहे। लक उन्हें भी ऐसा रहा है कि हो सकता है जो इंडेक्स है इधर से ऊपर की मूव बनाए, इसलिए जो उनके पास बाइंग पड़ी है, जो उनके पास ऑलरेडी स्टॉक होल्ड है, उनको वो मुसलसल होल्ड ही किए हुए हैं, और उसको भी वो रिलीज करना नहीं चाह रहे। इन्वेस्टर टाइप में देखें तो जो आपका फॉरेन इन्वेस्टर उसने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है 0.06 की, सीमेंट में 0.35 मिलियन की सेलिंग की, कमर्शियल बैंक्स में 0.31 की बाइंग की, फर्टिलाइजर में 0.07 की सेलिंग, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.01 की बाइंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी में 0.10 की सेलिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में 0.04 की सेलिंग, पावर जनरेशन में 0.06 की सेलिंग, टेक्नोलॉजी में देखें तो 0.02 की सेलिंग, और टेक्सटाइल में 0.01 की बाइंग। तो देखा जाए तो सिर्फ मेन जो उन्होंने सेलिंग की है वो सीमेंट में है, और बाइंग जो की है कमर्शियल बैंक्स में है, लेकिन वो भी 0.31 की और 0.35 की। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है 0.09 मिलियन की, सीमेंट में 0.05 मिलियन की सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में 0.02 मिलियन की सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी 0.05 मिलियन की सेलिंग। बाकी इन्होंने किसी भी सेक्टर में जो है पांव रखना मुनासिब नहीं समझा। ब्रोकर की बात करें तो ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने सेलिंग की, सीमेंट में सेलिंग की, डेट मार्केट में तकरीबन 0.06 की बाइंग है इनकी, फर्टिलाइजर में 0.03 की सेलिंग, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में थोड़ी सी बाइंग, और बाकी ऐसी कोई बाइंग सेलिंग नहीं है ब्रोकर, क्योंकि है वो भी माइनर सी है 0.0 समथिंग की। कंपनीज की बात करें तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की 0.01 की, सीमेंट में एंट्री नहीं ली, कमर्शियल बैंक्स में 0.09 की सेलिंग,
डेट मार्केट में 0.01 की सेलिंग, फर्टिलाइजर में 0.07 की सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इन्होंने बाइंग की है बस 0.25 की। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.07 की बाइंग और पावर जनरेशन में 0.01 की बाइंग। इंडिविजुअल्स की बात करें तो इंडिविजुअल ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है 0.24 मिलियन की, सीमेंट में बाइंग की है 0.20 की, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की है 0.06 की, फर्टिलाइजर में 0.12 की बाइंग की है, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.02 की इन्होंने सेलिंग की है। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ना बाइंग ना सेलिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में 0.04 की इन्होंने बाइंग की है। उसके बाद पावर जनरेशन में बाइंग की है 0.08 की, टेक्नोलॉजी में इन्होंने बाइंग की है 0.07 की और टेक्सटाइल में बाइंग की है इन्होंने 0.01 की। इंश्योरेंस कंपनीज को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में इन्होंने 0.10 की बाइंग की है, इन्होंने सीमेंट में बाइंग की है 0.03 की, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की है 0.03 की, फर्टिलाइजर में ना बाइंग ना सेलिंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.04 की बाइंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में नो एंट्री, पावर में नो एंट्री, टेक्नोलॉजी में नो एंट्री। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने ऑल अदर सेक्टर में सेलिंग की है 0.13 मिलियन की, सीमेंट में बाइंग की है 0.25 मिलियन की, कमर्शियल बैंक्स में सेलिंग की है 0.16 की, फर्टिलाइजर में इन्होंने बाइंग की है 0.03 की, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.24 मिलियन की सेलिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में 0.07 की सेलिंग, पावर जनरेशन में भी सेलिंग। वैसे भी म्यूचुअल फंड आपको पता है माल एक दफा ही लेता है और थोड़ा थोड़ा फिर सेल ही करता है। MBFC 3 दिन से ना बाइंग ना सेलिंग पे है, होल्ड करके बैठा हुआ है, जो लिया हुआ है वो होल्ड पे और जो न्यू बाइंग है वो अवॉइड कर रहा है। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में नो एंट्री, सीमेंट में 0.04 की सेलिंग, कमर्शियल बैंक्स में 0.05 की बाइंग, डेट मार्केट में 0.05 की सेलिंग, फर्टिलाइजर में 0.01 की बाइंग, फूड एंड पर्सनल केयर में 0.01 की बाइंग, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में 0.07 की बाइंग, पावर जनरेशन में नो एंट्री, टेक्नोलॉजी में 0.01 की सेलिंग। तो देख लें किसी भी इन्वेस्टर ने, किसी भी इदारे ने बाइंग करना मुनासिब नहीं समझा। इसलिए जब मैंने आज लगाई थी बाई कॉल तो मैंने आपको बोला था कि बाइंग करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो आपका इंडेक्स है वो 45,500 पर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन कामयाब नहीं हो रहा था उसमें, और वॉल्यूम भी इंतहाई कम थे। इसलिए मैंने आपको रिकमेंड किया था कि नो बाइंग सेलिंग, और जो है वो होल्ड करें, अगर प्रॉफिट में है तो वो सेल करना तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो ऑल अदर सेक्टर में थोड़ी सी बाइंग है इंडिविजुअल्स की और इंश्योरेंस कंपनीज की, उसके बाद सीमेंट में थोड़ी सी बाइंग है इंडिविजुअल्स की और म्यूचुअल फंड की, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में सिर्फ बाइंग है FIP की, फॉरेन इन्वेस्टर की 0.31 की, और उसके बाद फर्टिलाइजर में इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.12 की, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग है 0.25 की कंपनीज की। पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो HBL ने पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 25, MLCF ने 10, TRG ने 10, एंग्रो ने 6, DG खान ने 5, PIOC 3, GADT 3, MUREB 2, लॉर्ड कैम 2, इफर्ट 2। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो BAHL -33, OGDC 29, PPL 27, हपको 27, UBL 17, LAC 15, FFC 14, सिस्टम 11, HMB 10, PSO 10। सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर में बात करें तो सबसे ज्यादा पॉइंट लूज एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 71 पॉइंट, उसके बाद बैंक्स ने 63 पॉइंट्स, पावर ने 30 पॉइंट, मार्केटिंग कंपनीज ने 17 पॉइंट और रिफाइनरी ने 16 पॉइंट। टॉप ट्रेड सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी ने सबसे ज्यादा ट्रेडिंग आई है 34 मिलियन की, सीमेंट 15 मिलियन, रिफाइनरी 10, बैंक्स 9, पावर 9। टेक्नोलॉजी में आज वैसे TRG में वॉल्यूम थे थोड़े से। 52 वीक लो में बात करें आज तो EFUG सबसे ऊपर, GSKCH ये बहुत दिन से ऊपर आ रहा है, IGIHL, सर्ल कल नीचे गया था थोड़ा, आज फिर वो आ गया, आज तो इसने नया लो बनाया अपना एक, ICI, JL, ICL, SSGC, ग्लेक्सो, बाइको, AGIL, AGP, FFC, गोलेमन टेक्सटाइल, इफर्ट, फातिमा, TRG, एबर्ट, EPCL, BNWM, APL, PTC, GATI, PSCL, FCCL और SPWL।
डोल की बात करें तो डोल मैंने बाय करके रखा हुआ है, कुछ और दोस्तों ने भी डोल बाय किया हुआ है। इसकी जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो चुकी है, मेरे ख्याल से 7 को है इसकी बोर्ड मीटिंग। तो पीछे इसका देखें, अगर अनाउंसमेंट देखें आप तो क्वार्टरली अर्निंग जो है इसकी, क्वार्टरली अर्निंग देखें तो 2.96 ₹2.96 थी क्वार्टरली अर्निंग इसकी फर्स्ट क्वार्टर में। उसके बाद जो है इसने डिविडेंड भी दिया है इसमें हाफ ईयर में, इधर भी ₹2 तकरीबन 20% ₹2 बनता है। उसके बाद जो पीछे क्वार्टरली अर्निंग इसकी गई है वो भी तकरीबन ₹1.67 है। अभी फिर इसकी अनाउंसमेंट जो है बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, लेकिन ऐसे ये मूव नहीं दे रहा मार्केट की वजह से। इस दफा उम्मीद है कि हो सकता है कि डिविडेंड दे जाए एक ₹2 का। अगर ₹2 का डिविडेंड भी देता है तो जिसके बाद 5-10 हजार स्टॉक पड़ा है, मेरे ख्याल से होल्ड करके रखने चाहिए और डिविडेंड लेना चाहिए इस पे। जैसे मार्केट की मूव बन रही है वैसे तो कुछ फायदा नजर नहीं आ रहा ट्रेडिंग में, तो डिविडेंड ही इसका लेना जो है मुनासिब लग रहा है मुझे। और नेक्स्ट अगर इंडेक्स की बात करें मूव की, तो रेंज बाउंड सा इंडेक्स भी नजर आ रहा है आगे। वैसे भी आज मैं न्यूज देख रहा था, वो कह रहे हैं जी कि हम जो बिजली के बिलों में रिलीफ है वो हम जो आईपीपीज हैं उनके जो पैसे पड़े हैं उनसे रिलीफ देंगे, कुछ ऐसा उन्होंने आईएमएफ से बोला है। तो अगर उसमें से रिलीफ देते हैं तो जो आपका पावर सेक्टर है उसमें फिर प्रेशर आने के चांसेस हैं, वो प्रेशर लेगा इस बात का, क्योंकि उन्हें फिर पेमेंट्स नहीं की जाएंगी। और इसके अलावा अगर वो सर्कुलर डेट से पैसे देते हैं तो फिर जो आपकी ओजीडीसी और पीपीएल है वो प्रेशर ले जाएंगे, क्योंकि फिर उनकी पेमेंट्स जो है वो रोकनी पड़ेंगी। तो चाहे दोनों सूरतों में एक सेक्टर तो प्रेशर में जाएगा, चाहे आईपीपीज वाले पैसे मिलते हैं बिजली के रिलीफ में या फिर वो सर्कुलर डेट वाले पैसे मिलते हैं, तो दोनों सूरतों में एक सेक्टर तो प्रेशर में जाएगा। तो मॉनिटरी पॉलिसी अनाउंस होने से पहले मुझे नहीं लग रहा कि इन्वेस्टर जो है गर्म जगह पे पांव रखे। अच्छा, टीआरजी का सुबह जब ये अप साइड मूव इसने बनाई थी तकरीबन 91 से ऊपर मूव कर रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि इसको सेल कर रहे हो, नीचे जाके फिर बाय किया जा सकता है जिसके पास ज्यादा क्वांटिटी है। लेकिन फिर मैंने आपको बोला था कि अपनी मर्जी करें, हर बंदे का एक अपना प्लान होता है। मैंने वैसे ये कहा था कि जिसके पास क्वांटिटी ज्यादा है वो थोड़ी सी रिलीज कर दे ऊपर 91 से ऊपर जो है, और अगर डिप में दोबारा जाएगा तो फिर बाय किया जा सकता है। और वैसे आप कुछ भी कहें, इंडेक्स चाहे 49,000 पे मूव कर रहा हो लेकिन या 38,000 पे मूव कर रहा हो, स्टॉक्स जो हैं 2-3 रुपए की मूव लाजमी देते हैं। तो सबसे अच्छा मौका आपके पास होता है कि कैश आपके पास हो, चाहे इंडेक्स 50,000 पे मूव कर रहा है, 49,000 पे मूव कर रहा है या 38,000 पे मूव कर रहा है, आपके पास कैश पड़ी है तो आप 2-3 रुपए की उसमें ट्रेड ले सकते हैं, दिहाड़ी आपकी लग सकती है चाहे इंडेक्स जिधर भी मूव कर रहा है। लेकिन मेरा काम होता है कि आपको बताना, लेकिन बात की बात मैं आप पे छोड़ देता हूं, क्योंकि हर आदमी की जो जिंदगी के जो फार्मूले हैं वो दूसरे की जिंदगी पे अप्लाई नहीं किए जा सकते। मैं एक दिन लेने गया था, कुछ दालें लेनी थी और चने और ऐसी चीजें लेनी थी, तो मैं गया उधर शॉप में, तो 3-4 उधर औरतें भी खड़ी थी। तो मैंने शॉपकीपर को कहा कि यार 1 किलो सोडा दे दो, मीठा सोडा। तो 3-4 वो औरतें जो खड़ी थी उन्होंने ऐसे गर्दन घुमा के मेरी तरफ देखा कि ये पागल तो नहीं है, 1 किलो सोडा इसने क्या करना है। तो मेरे ख्याल से वो समझ रही होंगी कि मीठा सोडा चाहिए कहाँ, चने पकाने में काम आता है या वैसे घर में काम आता है, 1 चुटकी 2 चुटकी या आधा चम्मच काम आता है, तो 1 किलो इसने लेके सर में मारना है अपने। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अब मैंने जब कोई काम करवाना होता है सीमेंट का जल्दी से बाहर गली में, तो उसको खुश करने के लिए भी ऊपर मीठा सोडा जो डालना होता है, उसके बाद पाँव धोने के लिए या ब्रश करने के लिए कभी कभी दांतों को उधर भी मीठा सोडा इस्तेमाल होता है। और स्किन की जो है वो पीएच लेवल कम करने के लिए पानी में जो है उसको घोल के फिर भी इस्तेमाल किया जाता है सोडा। तो मैंने अपने हिसाब से लिया था 1 किलो और उसको कहा था कि मुझे 1 किलो दे दो, लेकिन जो पास सुनने वाले थे वो ये सोच रहे थे कि इतना यूज होता नहीं तो इसने क्या करना है। तो वैसा ही अगर मैं आपको कुछ चीज बताता हूं, कुछ अपने हिसाब से प्लान आपको बताता हूं, तो वो प्लान मुझ पे फिट होता है, वो मैंने अपनी फॉर्मूले उस पर अप्लाई किए होते हैं। लेकिन आपने जो अपने पास स्टॉक रखे हैं, आप खुद बेहतर जानते हो कि आपने किधर उनको बाय करना है, किधर एवरेज करना है और किधर उन्हें सेल आउट करना है। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि ऐसा हो सकता है, नेक्स्ट ऐसी मूव बन सकती है, लेकिन जो आपके पास स्टॉक पड़े हैं, आपने कैसे बाय किए हैं, आपके माइंड में वो क्या चीज है, उसको लेके आपने खुद आगे की जो नेक्स्ट मूव है खुद बनानी होती है। लिहाजा मेरा मशवरा लिया करें, सुना करें, उसके बाद जो आपने नेक्स्ट स्टेप है आपका, जो आपने फर्दर उस पर अमल करना है वो अपने हिसाब से कर लिया करें। टीआरजी, हबको, सिस्टम, ओजीडीसी, इनके प्राइस आज भी ठीक थे और सुबह भी ऐसे ही ठीक होंगे। तो जिनके पास कैश पड़ी है वो स्टॉप लॉस लगा के तो छोटी सी मूव इसमें ले सकते हैं। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।